ये श्रीमद् भगवत गीता हम तक कैसे पहुंची? जो भगवान ने अर्जुन को बताई वो हम तक कैसे पहुंची? कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने इस गीता ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए। महर्षि वेद व्यास जी महान ऋषि थे और जब समाधि अवस्था में बैठते थे तो उस समाधि अवस्था में उन्हें दिव्य साक्षात्कार होते थे और उन दिव्य अनुभूतियों में इतनी सुंदर ज्ञान की बातें उन्हें प्राप्त होती थी। इसी तरह जब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान उन्हें प्राप्त होने लगा तो उस समाधि अवस्था से जब नीचे आए तो उन्हें महसूस हुआ कि मुझे ये सब कुछ लिपिबद्ध कर देना चाहिए। और जब लिखने के लिए बैठे समाधि अवस्था की कुछ बातें लुप्त हो गई तो वो लिख नहीं पाए। तभी कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हो, अमृत पान करा रहे हो, परंतु अगर मैंने ये अमृत मनुष्य तक नहीं पहुंचाया तो उसका फायदा क्या होगा? कम से कम मुझे कोई लिखने वाला प्राप्त हो जो इन सारी बातों को लिखे। तब कहा जाता है कि भगवान ने उन्हें इशारा किया कि आप गणेश जी का आवाहन कीजिए। महर्षि वेद व्यास जी गणेश जी को निवेदन करते हैं और महाभारत के आदि पर्व के 77वां श्लोक कि जिसमें गणेश जी को निवेदन करते हुए वो कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनो। यह ग्रंथ में मेरे मन की अति उच्च अवस्था में अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरे ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। कितनी सुंदर बात यहां महर्षि वेद व्यास जी स्वीकार करते हैं कि ये ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, परंतु इस ज्ञान को जो मैं प्रकट कर रहा हूं मेरे ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। ये हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही एक अंश है और महाभारत की जो कथा महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी उसमें गीता का समावेश किया और इसीलिए उन्होंने कहा यह ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ है, परंतु जो प्रेजेंट किया है वो मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। भावार्थ कि जैसे मान लो कि आज मुझे किसी बच्चे को एक मॉरल सिखाना हो कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ज्ञान का तंत, ज्ञान का जो अमृत है वो इतना ही है, सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलो। परंतु अगर मैं रोज सुबह उठ करके उसका उपदेश दूं उस बच्चे को, 2-4 दिन सुन लेगा, उसके बाद कहेगा मुझे पता है सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। उपदेश सुनना किसी को पसंद नहीं है, परंतु मैं अगर अपनी मन की कल्पनाओं से एक कहानी का निर्माण करती हूं जिसमें एक सत्य का पात्र लेती हूं, एक झूठ का पात्र लेती हूं और झूठ से कैसे व्यक्ति की हार होती है, सत्य से कैसे उसकी विजय होती है या जीवन में उसको सफलता प्राप्त होती है, ये बात अगर मैं अपनी मन की कल्पनाओं के विस्तार से एक कहानी के निर्माण में
उस ज्ञान के उपदेश को समावेश करती हूँ और उस बच्चे को सुनाती हूँ, तो शायद वो बच्चा उस कहानी को जीवन भर याद रखेगा, वो उस उपदेश को अच्छी तरह समझ भी लेगा, उसके मर्म को समझेगा और जीवन में जब कभी ऐसी परिस्थिति आई तब उस कहानी से वो प्रेरणा प्राप्त करेगा कि सत्य बोल करके देखते हैं। और सत्य बोलने पर जब उसको सफलता मिलती है या विजयी होता है, कितनी खुशी होगी और ये उसके जीवन का ऐसा अनमोल अनुभव हो जाएगा जिसको लेकर के वो सदा जीवन में आगे बढ़ेगा। उसके बाद कोई कितना भी उसको कहे कि भाई थोड़ा सा झूठ बोल लो, कहेगा नहीं, आवश्यकता नहीं है, मैंने अनुभव किया है। यहां महर्षि वेद व्यास जी भी यही बात कहना चाहते हैं कि जो ज्ञान का अमृत उन्हें प्राप्त हुआ, वो अमृत अगर सीधा उपदेश के रूप में दिया जाता था तो शायद लोग उसके मर्म को समझ नहीं पाते थे और कलियुगी मनुष्य उसमें से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। और इसीलिए उन्होंने अपनी मन की कल्पनाओं से एक कथा का निर्माण किया जिसमें उस अमृत का समावेश किया ताकि मनुष्य उसमें से प्रेरणा प्राप्त करे और जीवन में उसको अप्लाई करे और उसके रिजल्ट्स को अनुभव करे। ये बहुत स्पष्ट तरीके से महर्षि वेदव्यास जी ने इस बात को सत्य स्वरूप से एडमिट किया है, स्वीकार कर लिया है।